भगवान की सभा द्वारिका में इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है सत्राजित। क्या नाम है? जोर से बोलो। इनका एक छोटा भाई है, नाम है प्रसेन। प्रसेनजित, सत्राजित, ये दोनों भाई भाई भगवान के सखा हैं। सभा में बैठते हैं राजे महाराजे जैसे। सत्राजित सूर्य के भक्त हैं। सूर्यदेव ने इन्हें एक बड़ी दिव्य मणि दी है। वह मणि कैसी है कि प्रतिदिन 180 तोले स्वर्ण प्रदान करने वाली, सोना निकलता है उस मणि में से। अब बताओ जल्दी से कि किस किस को ये मणि चाहिए? हाथ उठा दो, जिस जिसको चाहिए। जिसे मिल जाए फिर तो पूछो ही। 180 तोला सोना कितना हुआ? 1.25 मन है। इतना सोना, पूरा महल ही सोने का बन जाएगा फिर। और भगवान की द्वारिका नगरी में स्वर्ण की है। उस मणि को गले में पहनकर सभा में आ रहे थे। अन्य मित्रों ने कहा गोविंद देखो ऐसा लग रहा है साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हो। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, ये मणि की चमक है, मणि मिली है। नगर में कोई बहुमूल्य वस्तु हो तो राजकोष में जमा कर देना चाहिए सुरक्षा के भाव से। भगवान ने पूछा भैया सत्राजित, बहुत सुंदर उपहार आपको मिला है, लाइए हमें दे दीजिए, इसे कोष में जमा कर देते हैं। सत्राजित ने कही नहीं 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 नहीं, एक कन्हैया इधर दृष्टि मत डालना, आप बड़े नटखट हो, हमें सब पता है, ये तो मुझे मेरे इष्ट ने दी है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान से मना कर दिया। सब कुछ भगवान का ही तो है। किसी वस्तु को भगवान ने मांगा और मना कर दिया। इसका छोटा भाई उस मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने चला जाता। एक सिंह ने उसका वध कर दिया। जब लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान पर झूठा दोष लगा दिया कि यही कृष्ण हैं, इन्होंने ही मेरी मणि चुराई है, मेरे भवन में मणि भी नहीं है और मेरे भाई को भी मार दिया है अथवा छुपा दिया है, हरण किया है, मेरा भाई भी नहीं लौट कर आया। अब भगवान को मिथ्या दोष लगा, कलंक लगा दिया भगवान को, अपराध। क्योंकि भगवान ही मांग रहे थे, मैंने इसी को मणि नहीं दी, इसीलिए कृष्ण तो अरे बोले इनकी तो आदत ही ऐसी है, भगवान पर दोषारोपण करते हैं। देखते देखते अब भगवान इसके भाई को खोजने वन में जाते हैं। देखा तो सिंह के मारने से वह मरा पड़ा है। इसके वस्त्रों में मणि खोजी, मणि नहीं मिली। भगवान के साथ में कुछ मित्र आदि भी गए हैं। निश्चित ही इसे सिंह ने मारा है, शेर ने मार दिया होगा और इसकी मणि भी छीन ली होगी। थोड़ी आगे और सिंह के पांव के निशान थे, उन पदचिन्हों के पीछे पीछे गए तो देखा थोड़ी दूरी पर वो सिंह भी मरा पड़ा है। अरे वाह, इसके पास भी मणि नहीं है। आगे ही रीछ के पांव के निशान थे, उन पदचिन्हों के अनुगमन किए। वह जो पांव के निशान हैं एक गुफा में प्रवेश करते थे। भगवान समझ गए उस सिंह से रीछ ने मणि छीन ली होगी, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। भगवान उस गुफा में प्रवेश किए। सब सखा मित्र मंडल द्वार पर बैठे। 12 दिन तक भगवान की प्रतीक्षा करी है। जब भगवान नहीं लौट कर आए, ये सब द्वारिका लौट आए। भगवान ने कह दिया था यदि मैं नहीं आऊँ 10 दिन तक तो चले जाना। 12 दिन तक इंतजार किया, नहीं आए। द्वारिका आकर के भगवती देवी की आराधना करते हैं सभी कि भगवान शीघ्र कुशलता पूर्वक लौट आए। इधर भगवान उस गुफा में गए तो देखा एक रीछ की कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। मणि का दिव्य प्रकाश भगवान पहचान गए, ये रीछ के पास मणि है। जैसे ही मणि लेनी चाहिए वो कन्या चीखने पुकारने लगी, अरे कौन परपुरुष आ गया है, मणि छीनता है। दौड़ते हुए सामने से रीछ राज आए, भगवान से सीधे भिड़े हैं। दोनों का भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गुफा के भीतर ही, कितनी बड़ी दिव्य गुफा है, भगवान का युद्ध हो रहा है। दोनों का भक्त भगवान ही है, ये रीछराज कोई और नहीं। पूर्व जन्म के रामावतार के समय भगवान के सहाई हुए, ठाकुर जी की सेना में सेनापति, ऐसे वो जामवंत जी महाराज ही हैं। इनके हृदय में कामना थी कि ठाकुर जी युद्ध हो जाए थोड़ा। भगवान ने कहा ये तो मर्यादा का अवतार है, पर अगले अवतार में आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आज भगवान से युद्ध किया और धन्य है भैया, ऐसे बलशाली जामवंत जी भी साधारण नहीं है।
बताइए, त्रेता युग से और अब ये द्वापर युग, और इतने वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए हैं, तो इतनी शक्ति है कि भगवान त्रिलोकाधिपति साक्षात भगवान ईश्वर से 28 दिन तक युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध, भुजाओं से भुजाएं भिड़ाई। अंत में भगवान ने ऐसे ऐसे प्रहार किए, शरीर दुखने लगा, नस नस चटकने लगी, घायल होने लगे, शरणागति हुए, क्षमा मांगी। प्रभु आप कौन हैं? ठाकुर जी ने रामावतार का दर्शन कराया। अरे ये तो बड़ा अपराध हुआ कि मैं तो अपने स्वामी से ही लड़ बैठा। भगवान ने इनके शरीर पर हाथ फेरा, पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। कारण पूछा, नाथ आपका पदार्पण। भगवान बोले भैया मणि का तो बहाना ही है, पर तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करनी थी। ये जो मणि है ना, यही लेने आए हैं, इसके लिए हमें मिथ्या कलंक लग गया, दोष लग गया कि हमने मारा। देखो जामवंत जी कहते हैं, नाथ आप आए तो हो एक मणि लेने, लेकिन हम आपको डबल देंगे, 2-2 मणि देंगे। साथ ही अपनी कन्या का हाथ भी भगवान के हाथ में सौंप दिया। पाणी ग्रहण भया है, ये जामवंत जी की कन्या जाम्बवती हैं, इन्हें लेकर भगवान पुनः द्वारिका लौटे हैं। और भैया कन्या भी संग में। जैसे ही प्रवेश किए, रुक्मणी जी आरती का थाल लिए द्वार पे खड़ी थी, नाथ बड़े दिन कर दिए। जो आरती उतारी, भगवान का प्रवेश हुआ, पीछे पीछे घूंघट लगाई, चली आई। ये कौन है, किन्हें ले आए हैं? रुक्मणी जी को देखा, ठाकुर बोले प्यारी आपकी सेवा में छोटी बहन ले आए हैं। जैसे रुक्मणी जी ने सुना, आगे बढ़ी, घूंघट उठा के देखा, सौंदर्य की खान, आहा बड़े प्रेम से हृदय से लगाया, भीतर भवन में ले आई। भगवान ने वो मणि सत्राजित को लौटाई, और ये भी बड़े लज्जित हो गए कि हमने भगवान पर झूठा दोष लगा दिया। पूर्व में ही सब यदुवंशी जो भगवान के संग गए थे लौट कर आए, तो सत्राजित को सारी कथा बता दी, भैया तेरे भाई को भगवान ने नहीं, सिंह ने मारा है। ये बड़े लज्जित थे। इनकी भी एक कन्या है जिनका नाम है सत्यभामा, कि कैसे भी हमारे मन से एक ग्लानि दूर हो तो वह सत्यभामा ही भगवान को सौंप दी। ये भगवान का तीसरा विवाह भया है। बोलो द्वारिकाधीश की जय।